साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 का फाइनली जो है विज्ञापन तैयार हो चुका है और यह जानकारी बड़े ही अखबार के संवाददाता जिसकी बातें टीआरई 4 के विज्ञापन अ, वाली जो बातें थी, जो देरी हो रही थी उसके विषय में उन्होंने जो अधियाचना वाली बातें कही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। वो पंकज जी हैं और पंकज जी के जो सूत्रों के अनुसार से जो पंकज जी ने स्वयं कहा, उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 के विज्ञापन जो है बीपीएससी से अपडेट आया है वो सारे तैयार हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में टीआरई 4 का आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तैयारी जो है कि वो लगभग अब पूर्ण होने को आई है। लेकिन अब जो बड़ा एक गंभीर सवाल है, जो गंभीर मुद्दा है, वह है क्या टीआरई 4 में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 में छूट मिलने से वो उनकी नौकरी हो गई, लेकिन टीआरई 3 में जो है कि समय बहुत ही कम था, एक ही दिन का समय था, छूट मिलने के बाद भी, कोर्ट से जीत होने के बाद भी एक दिन में जो है कि कुछ नहीं हो सका और वैसे अभ्यर्थी भी वेट कर रहे हैं टीआरई 4 का। तो इस बार टीआरई 4 में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका जो है कि कह लीजिए 2 महीना से 5 महीना से 1 साल से 5 साल से 8 साल से 10 साल से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र सीमा से छूट जा रहे हैं, जो टीआरई 4 का सपना तो देख रहे हैं, निरंतर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह वह भी चिंतित हैं। तो सबसे बड़ा आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4 में अधिक उम्र सीमा में कितने वर्षों की छूट होनी चाहिए। सरकार को क्या टीआरई 4 में अधिक उम्र वाले को मौका देना चाहिए या फिर जो है कि नहीं देना चाहिए? करते हैं इस पर शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है, उम्र सीमा को लेकर अलग अलग बातें होती रहती हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार से भी कई सारे फैसले सरकार लेती है, जिसके अनुसार से अधिक उम्र वालों को मौका मिलता रहा है। वहीं पर अगर आप हाई कोर्ट की बात कर लीजिए तो लगातार टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में हाई कोर्ट ने जब एक्शन लिया और हाई कोर्ट से जब जीत हुई तो अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिला, ये आप सभी ने देखा होगा। बहरहाल कई लोगों की नौकरी हो गई, वे लोग बल्ले बल्ले हो गए क्योंकि उनको उम्र सीमा में छूट मिला, लेकिन कुछ लोग जो टीआरई 4 2-2.5 साल लगभग होने को चले, विज्ञापन आने में विलंब हो गया, इस कारण से कई सारे अभ्यर्थी हैं वह अधिक उम्र के शिकार हो गए। दिनों दिन अधिक उम्र बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तो 2-2 5-5 दिन अगर अधिक हो जा रहा है तो ओवरेज में काउंटिंग हो रहा है और वे लोगों की छूट जा रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इससे पहले हमने कई सारी चीजों को देखा है और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों की आवाज को कोई नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि इनकी संख्याएं कम होती है। काफी जो है कि इनकी चीजों को लेकर जब आवाज कोई उठा रहा होता है तो कई लोग नकारात्मक कमेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा मानना है कि अधिक उम्र वालों की प्राथमिकता तो पहले ही होनी चाहिए। सरकार आखिर इन पर क्यों नहीं संज्ञान लेती है? ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी अधिक उम्र वाले जो हैं वह बैठे ही हैं, वो सब लगातार कभी ये नेता के पास तो कभी वो नेता के पास जा रहे हैं, जा जाकर उनका कह लीजिए चप्पल घिस गया है, जूता फट गया है। लेकिन अब तक अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के लिए आधिकारिक रूप से कहीं से कोई तरह की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। हाँ, लेकिन टीआरई 4 में क्या इनको सरकार मौका देगी, ये अब भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। अब है क्या कि सरकार मौका देगी कि नहीं देगी ये कब पता चलेगा? दिमाग लगाकर जरा सा सोचिए, आप सभी बड़े हैं, वो तब पता चलेगा जब आपको विज्ञापन जारी हो जाएगा, जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें जब आप देखेंगे
तब पता चलेगा कि टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वालों को मौका मिला है या नहीं मिला है। और वहीं पर अगर हम बात करें टीआरई 4 के विज्ञापन का, तो टीआरई 4 के विज्ञापन का साथियों स्पीड कार्य बहुत हो रहा है, ये बात को आप जान लीजिए। और कुछ ही दिनों में आपको टीआरई 4 का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। सबसे खास बात क्या है कि इसको लेकर के जो बड़े अखबार हैं उसके जो संवाददाता हैं वह जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर की हालचाल को लेकर जानकारी ट्वीट किए हैं तो उसके अनुसार से इसी महीने में आपको टीआरई 4 का विज्ञापन मिल सकता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि विज्ञापन जो है कि तैयार हो चुका है और तैयार होने के बाद जो है कि सॉफ्टवेयर अब जो है वो तैयार हो रही है। सॉफ्टवेयर जैसा कि बीपीएससी ने पिछले ही दिनों में कहा था, उनके अधिकारियों ने, सॉफ्टवेयर तैयार होने में 4 से 5 दिन बस लगते हैं। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो टीआरई 4 की तैयारी जो है कि परीक्षा का फॉर्म भराने को लेकर जो विभाग तैयारी कर रही है वह जोर शोर से कर रही है। वहीं पर अब ओवर एज वाले अभ्यर्थियों को भी तैयारी जोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन जैसे ही आएगा यदि उसमें छूट नहीं रहा तो दिक्कतें होंगी और समय कम होने के कारण से आपको तत्पर एक्शन लेना होगा। इसलिए जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप चाहते हैं कि आपको अधिक उम्र सीमा में छूट मिले तो आप जरूर हमारे इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हम आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे, ओवरेज वाले में एकत्रित रहिएगा और जैसे ही विज्ञापन आता है ग्रुप को खोल दिया जाएगा और आप सभी आपस में सारी चीजों पर डिस्कस करते रहेंगे। और दूसरी बात, कल हमने जो पोस्ट लगाया था अधिक उम्र सीमा में छूट कितने वर्षों की मिलनी चाहिए, अधिक उम्र सीमा वाले अभ्यर्थी जो है कई सारे जो है कि कमेंट कर हमें जानकारी दिए। हमने वादा किया कि अधिक उम्र के लिए साहित्य आजकल लगातार संघर्ष करती रही है और जीत भी होता रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आवाजें उठा दिया जाना बस हो गया। समस्या से लेकर समाधान तक का कार्य साहित्य आजकल के द्वारा किया जाता रहा है टीआरई 1, 2, 3 सभी में, और आप इस चीजों को देखे भी होंगे। अब जब टीआरई 4 की बारी आई है तो टीआरई 4 वाले अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को निराश, हताश, परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लगातार आवाज उठाने का संकल्प कल ही ले चुके हैं और इसी वादे के अनुसार आज यह पहला फिर से वीडियोस जारी हो गया है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर हमने पूछा था कि कितने वर्षों की छूट सरकार से आप मांग करते हैं, तो अभ्यर्थी जो अधिक उम्र सीमा वाले थे उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, कोई कह रहे हैं कि 5 साल, क्योंकि होगा उनका 5 साल से छूट चाहिए तो हो जाएगा काम, लेकिन हम लोग सबके लिए ना आवाज उठाते हैं। हमारा इरादा क्या होता है कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को पहली प्राथमिकता मिल जानी चाहिए, क्योंकि उनका एज एक्सपायर हो रहा है। अगर एज खत्म हो गया है, अगर छूट नहीं मिलेगा तो बीएड हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, एसटेट हो, इन सारे सर्टिफिकेट का करेंगे क्या? क्या गंगा जी में जाकर के उसको पानी में, गंगा जल में बहा देंगे, गंगा जी में बहा देंगे? करेंगे क्या? सवाल तो यही उत्पन्न होता है। उस सर्टिफिकेट का आगे क्या काम आएगा? तो इसलिए सरकार को कम से कम इस पर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये देखने वाली बात है कि सरकार स्वतः एक्शन लेती है या फिर जो है कि अभ्यर्थियों के संघर्ष के बाद जो है कि सरकार उस चीजों को मानती है। बहरहाल सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हमें 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल कहा है। कई लोगों ने कहा कि भैया पहले जैसे छूट दिलवाएं, बस इतना ही साल का आप छूट दिलवा दीजिए तो काम हो जाएगा। हालांकि ये सारी कानूनी प्रक्रियाएं होती है, कोर्ट तय करती है, सरकार तय करता है और शिक्षा मंत्री तय करते हैं कि भैया क्या कुछ होनी चाहिए। हम लोग आपके माध्यम में बस आवाज उठा नहीं सकते हैं, आपकी समस्याओं पर त्वरित एक्शन लेकर उस पर जो है कि निरंतर आवाज बुलंद कर सकते हैं। बहरहाल अब अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों की ये जिम्मेदारी होगी कि इस वीडियो को आप अपने सभी अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि एकजुटता ही आपको हर समस्या से निकाल सकती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, कल ही कहते सुने कि एकजुटता जैसे कोरोना काल में था उसी तरह देश को एकजुटता निभाना होगा इस समय भी, जब ये गैस, पेट्रोल, डीजल की किल्लत पूरे
विदेशों में चल रहा है और देश में भी ऐसी बातें निकल कर आ रही है। तो एकजुटता अगर आप दिखाएंगे तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में आप अगर व्यक्त करते हैं तो हम निश्चित तौर से आपके कमेंट पर कल जरूर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। हम तो प्रण ले लिए कि आपके लिए लगातार आवाज बुलंद करेंगे और आप क्या करते हैं यह अब देखने का विषय है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर 10 ग्रुप में कीजिए, 10 लोगों तक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।